वालेकुम। आपको वेलकम है राबिया कुकिंग एंड व्लॉग्स में। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वज़ू का सही और प्रैक्टिकली तरीका सुन्नत और फ़र्ज़ के साथ। आप अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया कि आखिरत वाले दिन में अपनी उम्मत को आज़ाए वज़ू की चमक से पहचानूँगा। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं वज़ू का तरीका। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद ये हमारे पास मिसवाक है। मिसवाक को सबसे पहले धो के सबसे पहले राइट हैंड के सबसे पहले मिसवाक को धोएंगे, धो के और सबसे पहले राइट हैंड के जो दांत हैं उनमें फेरेंगे। मिसवाक को इस तरीके से पकड़ना है, 3 फिंगर्स ऊपर और एक नीचे, और ऐसे पकड़ के राइट हैंड के दांतों में करके इस पाक को फिर धो देंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही करके लेफ्ट हैंड के दांतों को फेर कर इस पाक को धोना। इस पाक को धोकर उसके बाद दरमियान वाले दांतों को फेरें। कर मिसवाक को धोकर रखना है। मिसवाक को धोकर रखना है। मिसवाक करना सुन्नत है, अगर हम ना भी करेंगे तो भी कोई मसला नहीं। उसके बाद हमने 3 बार कुल्ली करनी है। वज़ू में पानी भी कम इस्तेमाल करना है। हमने सीधे राइट हैंड की ऐसे लेनी, कुल्ली करके उसके बाद हमने नाक में पानी डालना, सीधे हैंड में पानी लेकर हमने नाक में पानी डालना है। उसके बाद हमने करके और उल्टे हैंड की चीची शॉर्ट फिंगर को हमने नाक में इस तरह से करके और फिंगर को धोना। उसके बाद हमने मुंह धोना है। मुंह धोने का तरीका कुछ इस तरह है, यहाँ से लेकर ठोडी तक हमने मुंह धोना है। पूरा मुंह 3 दफ़ा कवर हो जाता है। 3 दफ़ा करने के बाद कुछ लोगों की ये चीज़ कभी कभी सूखी रह जाती है, तो इसको हमने ऐसे कर लेना है। उसके बाद हमने ये बाजू धोने का तरीका कुछ इस तरह से है कि हमने एक इसमें पानी लेना है और ऐसे पूरी कूनी यहाँ से लेकर यहाँ तक बाजू गीला होना चाहिए, कोई भी जगह सूखी नहीं रहनी चाहिए। ऐसे पूरा करना। उसके बाद हमने पहले सीधा हैंड फिर उल्टा हैंड, अब उल्टे हैंड का करके उसके बाद हमने कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करना मकरूह है, हम ऐसे नहीं कर सकते। उसके बाद हमने सर का मसा करना है। सर का मसा कुछ इस तरह से करना है, ये 3 उंगलियां ऐसे करके, ऐसे 3 उंगलियां करके ऐसे, क्योंकि हमारे अल्लाह ताला ने हाथ इस तरह बनाए हैं कि हम पूरा सर कवर कर सकते हैं। इस तरह से फिर से दिखाऊंगी, इस तरह से। उसके बाद हमने ये उंगली लेनी है, शहादत की उंगली, और ये वाली उंगली, इसको कान में इस तरह से गा के और इस तरह करना है। उसके बाद जो हमारी बैक साइड है, इसको हमने ऐसे गर्दन का बसा हमने 3 बार करना है। अब जो हमारी बैक साइड है उससे हमने गर्दन का बसा ऐसे 1 बार हो गया, दूसरी बार हो गया, और अब तीसरी बार होने के बाद अब हमने पाँव धोने हैं। पाँव कुछ इस तरीके से धोने हैं कि
कि पाँव अगर हम एक दफ़ा धोएंगे तो फ़र्ज होगा, अगर हम 3 दफ़ा धोएंगे तो सुन्नत होगा। तो हमने 3 दफ़ा, एक दफ़ा धोया, 2 दफ़ा हटा दिया, और ये तीसरी दफ़ा धोने के बाद हमने पाँव की उंगलियों का खलाल करना है। इस तरह से अपनी ये सीधे हैंड की चीची लेकर ऐसे करने के बाद फिर हमने पहले सीधा पाँव धोया, अब उल्टा पाँव धोएंगे। अब इस तरह से हमने करके एक बार और फिर 2 बार और 3 बार होने के बाद अब इसकी भी उंगलियों का खलाल करेंगे। ऐसे करने के बाद हमने पाँव यहाँ तक धोना है, इससे आगे नहीं धोना, इस चीज़ से आगे नहीं। धोने के बाद अब हमारा मुकम्मल वज़ू हो चुका है। सही वज़ू करना अच्छी बात है, जितना अच्छा वज़ू होगा उतनी अच्छी नमाज होगी। तो अभी हमारा वज़ू मुकम्मल हो गया है। तो वज़ू में अगर आपको जल्दी हो थोड़ी सी, अगर आपके पीछे लाइन लगी हो, कोई होता है ना कि पीछे वज़ू करने वाले हों, तो आप फ़र्ज़ वज़ू भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।